184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, किसी एक का नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू। बोले, दोस्तों की राय है, अस्कुट नोटिस चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आइन ये नहीं कहता। अगर कहता है तो शिक बता दें। आइन में सो मोटो का लफ्ज ही नहीं, मजलूमों के लिए अस्कुट नोटिस की शिक रखी गई। ये किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ दी रोस्टर का भी आइन में कोई जिक्र नहीं। जीत कर असम्बलियां तोड़ने के इख्तियार पर राय तब दूंगा जब सामने केस आए। किसी आईनी इदारे में मुदाखलत नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है, पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा, इसके बीच बोए गए। जस्टिस मुनीर ने फेडरल कोर्ट में इसके बीच बोए। तारीख दोहराना नहीं चाहते तो तारीख से सीखें। मजीद बोले, आइन ऐसा तोहफा है जो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस पर बड़े वार हुए, फिर भी ये खड़ा है। आमिरों ने खुद को तहफ्फुज देने के लिए तरामीम की। सिर्फ 18वीं तरमीम में फेडरेशन को मजबूत बनाया गया। जस्टिस काजी फाइज मजीद बोले, जिंदा माशरे में इख्तलाफ राय होता है, अगर किसी ओहदे पर बैठे हों तो अना नहीं होनी चाहिए। ना इंसाफी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। मजीद कहा, हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। मुल्क भर में एक वक्त में इंतखाबात ना कराए तो इंतशार फैलेगा। मरहलावार इंतखाबात का हुक्म भी दिया गया तो पंजाब के लिए 6 माह दरकार होंगे। 8 अक्टूबर की तारीख जमीनी हकायक मद्देनजर रख कर दी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। इलेक्शन के लिए मतलूबा फंड्स और सिक्योरिटी दस्तियाब न होने की रिपोर्ट जमा कराई। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर का केस। इलेक्शन कमीशन ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 मई तक आखिरी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। आइंदा समात पर दलाइल सुनकर फैसला कर देंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी की वफाकी हुकूमत तहलील करके एक साथ इंतखाबात कराने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ का निगरान हुकूमतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला। दरखास्त परवेज इलाही, महमूद खान और फवाद चौधरी की जानिब से दायर की जाएगी। निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और केपी में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने की इस्तदा। फवाद चौधरी कहते हैं, निगरान हुकूमत 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती। इंतखाबात कराने से माजूरी के बाद बाहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन बरकरार रखने का जवाब खत्म हो चुका। मेंबरान की तनख्वाहें मुंजमद और ECP दफ्तर को ताला लगा देना चाहिए। हमारी सियासत का ढांचा बुनियादी खराबी का शिकार है। बदकिस्मती से सियासत को बेमायनी बयानबाजी तक मुख्तसर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। मजीद कहा कि उनके नजदीक सियासत सिर्फ अवामी खिदमत की फराहमी में मुकाबले के रुझान का नाम है। 1 साल में बहरानों और चैलेंजेस का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया। मुखालिफों की नींदें हराम है कि हुक्मरान इत्तेहाद टूटा क्यों नहीं। इमरान खान से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद का इत्तफाक न हो सका। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का मशवरा। शहबाज शरीफ ने जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात पर एतमाद में लिया। फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान में होने के बायस मुज़ाकरात से मुतल्लिक हतमी बातचीत न हो सकी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने क़यादत से मुशावरत के बाद फैसले के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी, पहले अपने इत्तेहादियों में मुशावरत और यकजहती के बाद दूसरे फरीक से बातचीत की जाए। इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन को कानून साजी से मुतल्लिक ब्रीफ किया। आइंदा की हिकमत अमली से मुतल्लिक आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ऑडिट न होने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी गई मालूमात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जून 2021 तक ऑडिट मुकम्मल हो चुका। 2022 के ऑडिट का अमल जारी है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से तस्दीक की जा सकती है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ओन चौधरी को बतौर गवाह शामिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
पी टी आई रहनुमा अली अमीन गंडापुर एक रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले। सीनियर सिविल जज भक्कर ने थाना रेस कोर्स पुलिस की दरखास्त पर फैसला सुनाया। दाजिल चेक पोस्ट हमला केस में अदालत ने अली अमीन की जमानत मंजूर की थी। लाहौर मुंतकली के दौरान अली अमीन की तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम रखने की हिदायत। नीलम जहलम मंसूबे की बहाली पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की बिजली की तलब और रसद पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम की यूरिया खाद की तलब और रसद की भी कड़ी निगरानी करने की हिदायत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रमजानुल मुबारक में बिजली की जायद लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। नूर आलम खान कहते हैं डिस्कोस के स्टोर से तारें चोरी हो रही हैं। यहाँ जजा और सजा का कोई तरीकेकार नहीं। कभी किसी एक्सियन, एसडी और सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई होते नहीं देखी। कुंडे खत्म करवाना डिस्कोर्स अमले का काम है। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब में ताखीर के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कानून साज असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। दरखास्त गुजार मुतलका फरीक नहीं, रिलीफ नहीं मिल सकता। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। लोअर दीर और कोहिस्तान में सैलाबी रेले से पुल बह गए। सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंसे हैं। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज की टीमें भी शरीक। और छाड़ नाला में रोड की बहाली का काम शाम तक मुकम्मल होने की उम्मीद। संजावी और गिरदोनवा में भी सैलाबी रेलों से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। संजावी की लीद निशपा में सड़कें बह गयी। लोग अपनी मदराब के तहत इमदादी काम करने में मसरूफ। आजाद कश्मीर में भी सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग से नुकसान। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब में बारिश से गंदम की तैयार फसल मुतासिर। जिला खैबर में तूरखम के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू जिला इंतजामिया और एफसी के साथ पाकिस्तान फौज के इंजीनियर्स और अर्बन टीमें भी शरीक। कराची चिड़ियाघर की हथनी की सेहत कदरे बेहतर। नूरजहां को गुज़श्ता रात क्रेन की मदद से उठाया गया। सूजन कम करने के लिए फिजियोथेरेपी की गई। खून के नमूने लाहौर भेजे जाएंगे। गैर मुल्की तंजीम फोरपास की टीम 23 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। जू की दूसरी हथनी मधुपाला को सिफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। ईद उल फितर में बस चंद रोज बाकी। बाजारों में ईद शॉपिंग में तेजी। खवातीन और बच्चों का हुजूम मार्केटों में उमड़ आया। खवातीन कपड़े, जूते और पर्स खरीदने में मसरूफ। बच्चे अपने पसंद की खरीदारी के लिए जोर देने लगे। मर्दों की शॉपिंग रेडीमेड कपड़ों और जूतों तक महदूद। निगरान वज़ीर आला पंजाब के जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं ओवर चार्जिंग के हवाले से शिकायत किसी सूरत कबूल नहीं। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर ईद के मौके पर खुसूसी इंतजाम करने की भी हिदायत। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ। पाकिस्तानी नाज़मुल उमूर अबीदुल्ला नज़ामानी 5 माह बाद काबुल पहुंच गए। चार्ज संभालने के बाद अफगान वजीर खारजा से मुलाकात। वीजा मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। मौलवी अमीर खान मुत्तकी बोले पाकिस्तानी नाज़मुल उमूर की वापसी से दो तरफा ताल्लुकात पर मुस्बत असर पड़ेगा। अफगान कैदियों की रिहाई खुश आइंद अमल है।